Hi everyone, this is Dr. Gurpreet. Today I am going to share a case of a chronic osteoarthritis along with the severe lumbosacral backache and chronic hypertension. तो जब ये पेशेंट मेरे पास आए थे तो इन्होंने एक्सरे दिखाया था जिसमें इनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन थी और इसकी वजह से इन्होंने बताया था कि इनके घुटने में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। अलॉन्ग विद दैट इनको लंबोसेक्रल रीजन में काफ़ी पेन थी, बैठने उठने में, काम करने में। तो इस वजह से इनको जो मेन दिक्कत आ रही थी वो ये थी कि ये अपना काम नहीं कर पा रहे थे घर का। बीइंग अ 55-year-old लेडी, तो सारे घर का काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर थी। इनका एक बड़ा बेटा मैरिड था, ही वो सेटल्ड अब्रॉड। घर में अब इनके इन लॉज हैं, इनके हस्बैंड हैं और इनका छोटा बेटा है। तो इनके साथ जब मैंने पूछा कि ठीक है अब आप मेरे को ये बताइए आपकी नेचर कैसी है, तो पेशेंट ने बताया कि मैंने पूछा किसी तरह का कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, गुस्सा कितना आता है, तो पेशेंट ने बताया कि नहीं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो उनके बेटे ने बोला कि नहीं, इनको अपने घर के काम की बहुत टेंशन रहती है क्योंकि घर का सारा काम ये खुद ही करते हैं, तो कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। तो इसलिए इनको ये होता है कि मेरा काम पड़ा है, मेरा काम पड़ा है, हर समय इनके दिमाग में यही चलता रहता है। तो पेशेंट स्माइल करने लग गए इस बात पे। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपको ऐसे ही रहता है, कहते हाँ, काम तो सारा मेरे को अकेले ही करना पड़ता है, तो इस वजह से मेरे दिमाग में हर समय काम की टेंशन ही रहती है। थक के मैं 5 मिनट का अगर रेस्ट भी लेती हूँ ना, तो उसके बाद होता है कि उठ के काम तो मेरे को ही करना है, तो इसलिए मुझे अपनी काम की बहुत टेंशन होती है। और जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो पाता मेरे को, मतलब टिक के मैं लेट भी नहीं पाती हूँ, मेरे को बेचैनी सी रहती है इस वजह से। तो ये था। उसके साथ उनको मैंने पूछा, फिर उनके बेटे ने बताया कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं एंड मेरे फादर भी। तो मेरे मदर कभी किसी को कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सबके काम करते हैं, इनको जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो ये कभी किसी को नहीं बताते हैं और घर का सारा काम करते रहते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा पेशेंट से कि आपको गुस्सा वगैरह नहीं आता, तो वो कहते हैं कि अगर आता भी है ना तो मैं किसी से कुछ नहीं कहती होती हूँ, मेरे को होता है घर में शांति बनी रहे। तो इस वजह से उन्होंने बताया कि मेरे को होता है लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बात बढ़ी जाएगी, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, गुस्सा मैं अपना दबा लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम अपने अंदर ही। और साफ़ सफाई का मैंने पूछा आपको कितना शौक है, तो कहते हैं कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है उनको बहुत शौक है साफ़ सफाई का, तो इस वजह से मेरे को होता है कि घर में बिल्कुल क्लिनलीनेस रहनी चाहिए, तो ताकि वो मुझे कुछ बोले ना, इसलिए मैं घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखती हूँ, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। और फिर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका, बड़ों का ध्यान रखना, छोटों का, सारी इनके ऊपर ही थी। फिर पेशेंट ने मेरे को बताया था कि मेरे को मेरा मन पहले से बहुत कमज़ोर हो गया है, मैं कोई बुरी बात सुन लूँ, कोई बुरी खबर सुन लूँ, कोई एक्सीडेंट देख लूँ, या तो इस तरह की चीज़ें, घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो ये चीज़ें मुझे बहुत इफेक्ट करती है, मुझे दिमाग में टेंशन हो जाती है इन चीज़ों को लेके, वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके अलावा था कि पेशेंट जो थे वो घर के फैमिली मेम्बर्स के, अपने इन लॉज की, हस्बैंड की, बेटे की बहुत बहुत केयरिंग नेचर के थे। कोई बीमार पड़ जाए, हर एक की पसंद का खाना बनाना, उनको बेड पे सर्व करना, तो सारा कुछ वो अकेले करते होते थे। तो दिस वॉज द केस। तो इसमें जो मैंने रूब्रिक सेलेक्ट करे थे, फिर इस केस में पेशेंट को पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग थी, ये भी उनकी एक चीफ कंप्लेंट थी। और उन्होंने मुझे अपनी हाई बीपी के बारे में कुछ नहीं बताया था, उन्होंने मेन अपना घुटना दर्द, बैक एक, शोल्डर्स में पेन, इन्हीं के बारे में बोल रहे थे। और बाद में एक दिन आफ्टर 2 वीक्स उनके आईज में इचिंग थी, वाटर डिस्चार्ज था, तो मैंने उनका बीपी चेक करा तो इट वाज 220/140। तो पेशेंट कहते ये तो मेरा हमेशा इतना ही रहता है। मैंने कहा तो ये तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहते नहीं, इससे मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, मेन तो मेरे पेन्स ठीक हो जाए ताकि मैं काम वगैरह कर सकूँ। ये था पेशेंट का। तो इसमें जो रूब्रिक्स मैंने सेलेक्ट करे थे, नंबर 1 वॉज एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। ग्रैंड पे मतलब इन लॉज की और हस्बैंड की शुरू से ही बहुत डोमिनेशन रही है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसको दबा लेते हैं। हार्मनी डिजायर फॉर, कि घर में शांति बनी रहे, इसलिए मैं किसी से कभी कुछ नहीं बोलती हूँ। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, कि सारे घर की जिम्मेवारी, हर एक का ध्यान रखना, सारा कुछ इन्हीं पे ही था। केयर्स वरीज फुल ऑफ, सबकी बहुत ज़्यादा केयर करना, बच्चों की, बड़ों की, सबको बेड पे खाना सर्व करना, केयर्स वरीज फुल ऑफ। फिर एनजाइटी बिजनेस अबाउट, कि घर के काम को लेके उनको बहुत टेंशन रहती है अपने।
तो एनजाइटी बिजनेस अबाउट। उसके बाद था रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस। जब तक घर का सारा काम नहीं होता वो आराम से लेट नहीं पाते थे। फिर उसके बाद इसके अंदर जो रूब्रिक था, हॉरिबल थिंग सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, कि मैं किसी का कुछ भी सुन लूँ, कोई एक्सीडेंट सुन लूँ, किसी भी तरह की बैड न्यूज़ सुन लूँ, तो वो मेरे को बहुत अफेक्ट कर जाती हैं इस तरह की चीज़ें। एंड तो these were the rubrics that I took in this case and I have prescribed her carcinosin. तो आई गेव अ कार्सिनोसिन 30। उनको स्लीपलेसनेस की भी प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी पेन्स की वजह से, तो आई गेव अ कार्सिनोसिन 30। उससे बहुत मतलब 5-10% का ही इम्प्रूवमेंट मिला। देन आई गेव हर कार्सिनोसिन 200, तो उससे भी थोड़ी ही इम्प्रूवमेंट थी, कोई एज डिजायरेबल रिजल्ट आई डिडंट गॉट, सो आई स्विच टू LM पोटेंसी इन दिस केस, क्योंकि दिस वॉज श्योर। उनके बेटे ने सेकेंड टाइम जब मैंने उनका बीपी, जब मेरे पास वो आए थे आफ्टर 2 वीक्स, तो मैंने बीपी चेक करा, इट वॉज 220/140। तो मैंने उनको मेडिसिन दी थी कार्सिनोसिन 0/1 पोटेंसी में। तो जब LM पोटेंसी स्टार्ट करी थी, आस्क देम टू मॉनिटर योर बीपी डेली, और मुझे इन्फॉर्म कीजिए आप आफ्टर 2 to 3 डेज की क्या रीडिंग्स आ रही है। तो उनके बेटे ने बताया कि हर बीपी इज़ 150/90। एंड उसके बाद जब मेरे पास वो आए थे मेडिसिन फिनिश करके आफ्टर 1 वीक, तो हर बीपी वाज 140/90। तो पेशेंट वाज सो हैप्पी, शी सेड कि इतना बीपी तो आज तक ज़िंदगी में नहीं कभी था मेरा, तो जितना इससे कंट्रोल हो गया। और इचिंग भी कम थी, बॉडी के ऊपर काफ़ी हद तक कम हो गई थी, बैक पेन भी बेटर थी, नी पेन में भी इम्प्रूवमेंट थी, बट शोल्डर पेन जो थी वो स्टिल दे वर परसिस्टिंग। सो आफ्टर गिविंग कार्सिनोसिन BD फॉर 1 वीक, आई स्विच टू कार्सिनोसिन 0/2 potency and I have continued it for 2 more weeks and with that I have got the desirable results. तो पेशेंट में काफ़ी हद तक उनका BP वगैरह में इम्प्रूवमेंट आ गई थी। So this was the case of carcinosin. I hope this will help you also, these rubrics and version of the patient in your practice. Have a nice day.